अगर दोस्तों आप लोगों को भैया पर्सनल लोन नहीं मिल रहा है या अगर लोन मिल भी रहा है तो आपको वहां पर कम अमाउंट मिल रहा है तो आप लोग भैया निराश बिल्कुल नहीं होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ कि अगर आप लोगों को भैया लोन मिलने में कोई दिक्कत आ रही है तो आज के वीडियो को भैया बड़े ध्यान से देख लेना, अंत तक देख लेना। हम भैया इसके पूरे तो कारण देखने वाले हैं कि भैया क्या कारण है जिनकी वजह से हमें यहाँ से लोन नहीं मिल पा रहा, और जब हमें भैया कारणों का पता लग गया तो हम ऐसा क्या करें कि भैया हमें यहाँ पर तत्काल रूप से यहाँ पर पर्सनल लोन मिल सके। दोस्तों ये अब हम सबसे पहले तो ये जानेंगे भैया ऐसे 10 कारण हैं जो आप लोगों को लोन लेने में बाधा पहुंचा रहे हैं, और फिर हम बात करेंगे भैया 5 ऐसे चीजें हैं जो आप लोगों को भैया तत्काल रूप से करनी है। अगर आप लोग ये 5 चीजें कर लेते हैं तो आप लोगों का जो लोन है भैया वो 100% मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मैं गारंटेड बोल रहा हूँ, अगर आप लोगों ने भैया वो 5 चीजें अगर कर ली तो आपको जरूर यहाँ पर लोन मिलेगा। दोस्तों तो चलिए यार शुरू करते हैं। भैया ऐसे क्या कारण है जिनकी वजह से हमें यहाँ से लोन नहीं मिल पा रहा, तो भैया नंबर 10 के ऊपर बात करता हूँ। भैया नंबर 10 है आप लोगों का सिबिल स्कोर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों का भैया सिबिल स्कोर 700 से कम है तो आप लोगों को भैया लोन लेने में दिक्कतें आने वाली है। दोस्तों इनकी अगर मैं बात करूं भैया तो एक है होता है भैया आपकी जॉब की स्टेबिलिटी। चाहे आप लोग भैया अगर कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो आपका जॉब भैया 3 महीने से पुराना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया आप पिछले महीने में जॉब लगाए और फिर आप लोन लेने के लिए आ गए हैं तो फिर आप लोगों को लोन नहीं मिलेगा। दोस्तों अगर आप लोग भैया बिजनेस करते हैं तो आप लोगों का बिजनेस है वो कम से कम 1 साल पुराना होना चाहिए, और आप लोगों को वहां पर जो बेनिफिट है या मैं बोलूँ आपको वहां पर जो फायदा है भैया वो आपको 2 लाख रुपए का वहां पर शो करना होगा अपने ITR में। दोस्तों नंबर 8 की बात करते हुए नोट सेटिस्फाइंग कॉल। एक्चुअली में क्या होता है भैया, जब अपनी हम फाइल लगाते हैं, बैंकों में लगाते हैं या कंपनीज में लगाते हैं, तो वहां से एक वेरिफिकेशन के लिए कॉल आता है और आप लोगों से वहां पर कुछ छोटी मोटी जानकारियां पूछी जाती है। तो वहां पर आप लोगों को हमेशा एक बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आप लोग उस लोन को लेकर उस कंपनी वाले का या बैंक का भला करने वाले हैं, या आप लोगों को ऐसा कुछ बताना है कि जिससे उनको ये लगे कि भैया ये सार्थक कार्य कर रहे हैं। वहां पर आप लोगों को ऐसी गलत जानकारी बिल्कुल यहाँ पर नहीं देनी है, इनकी वजह से भैया आप लोगों को यहाँ पर लोन रिजेक्ट मिल सकता है। दोस्तों पहले हम कारणों को जान लेते हैं, फिर मैं आपको इसके उपाय बताऊंगा कि जो आप लोगों को तत्काल लोन दिलाने में मदद करने वाले हैं। दोस्तों तो भैया नंबर 7 की बात करता हूँ मैं। नंबर 7 कारण क्या है? सबसे 7वां कारण भैया रॉन्ग प्लेसमेंट। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों की जो फाइल थी भैया वो NBFC में लगने की चाहिए थी, लेकिन आप लोगों ने गलती से भैया उसको लॉग इन करवा दी बैंक के अंदर। तो अगर वही फाइल अगर आप लोग कंपनी में NBFC में लगाते तो आपकी फाइल वहां से क्लियर हो जाती, लेकिन आपने फाइल लगा दी भैया बैंक में। इस वजह से आप लोगों का अमाउंट है एक तो आपको कम मिल रहा है, दूसरा आप लोगों का लोन वहां से रिजेक्ट हो गया। दोस्तों अगर आप लोग ये चाहते हैं कि भैया हमें पता कैसे लगे कि हमारी फाइल NBFC के लायक है या बैंक के लायक है, तो उसका आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसके ऊपर हम आपको एक डिटेल से मस्त सा वीडियो यहाँ पर देने वाला। दोस्तों 6 कारण है भैया। नंबर 6 कारण आप लोगों की लो इनकम। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, आप लोगों की अगर भैया सैलरी अगर 15,000 से कम है तो फिर आप लोगों को जो अमाउंट मिलेगा वो हजारों में मिलेगा, फिर आप लोग ज्यादा लाखों की उम्मीद वहां से नहीं कर सकते। तो भैया नंबर 6 कारण जो मैंने बताया उसको भी विशेष ध्यान दो, अपनी इनकम को बढ़ाइए। दोस्तों बिजनेस में भी कर रहे हैं तो भैया अभी मैंने आपको बोला कि कम से कम आपको 2 लाख रुपए का वहां पर ITR में प्रॉफिट दिखाना होगा। दोस्तों आपको पूरी फाइनेंशियल ईयर में। भैया 5 के ऊपर कैश मोड इनकम। जी हाँ दोस्तों, अक्सर ये देखा जाता है कि जब भी हम कहीं पर काम करते हैं, अगर अपनी जो सैलरी होती है भैया अगर कैश में लेते हैं, हाथों में अगर कैश में लेते हैं, तो फिर भैया बैंक के जो NBFC है वो आपकी इनकम को वहां पर वेरीफाई नहीं कर पाती है। फिर आप लोग चाहे सैलरी स्लिप लगा भी दो ना तो भी वहां पर उसको नहीं मानती है। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो फिर आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों तो नंबर 4 भैया आपका अगर जो सिविल स्कोर है या तो वो 0 आ रहा है या आपका -1 आ रहा है या माइनस में आ रहा है, तो इसका मतलब जो लेंडर्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि यार ये पहली बार तो लोन ले रहा है, पता नहीं यार ऐसा क्या होगा, ये लोन चुकाएगा नहीं चुकाएगा। तो जो क्रेडिट मैनेजर होता है इस कारण से भी आपका लोन वहां से रिजेक्ट कर सकता है। दोस्तों नंबर 3 की बात करते हैं भैया ओवर लेवरेज इनकम। जी हाँ दोस्तों, मान लीजिए आप लोगों की भैया इनकम सपोज 40,000 रुपये आपकी इनकम है और आप लोगों के भैया पहले से भैया 30,000 रुपये की EMI चल रही है, तो उस कंडीशन में आप लोगों को लोन यहाँ पर रिजेक्ट होने वाला। दोस्तों 2 की बात करते हैं दोस्तों OGL आउट ज्योग्राफिकल लोकेशन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों का एड्रेस प्रूफ किसी रूरल एरिया में है
या किसी डार्क एरिया में है या ब्लैक लिस्टेड एरिया में है, जहां से पहले बैंकों ने भैया लोन दिया और वहां से लोन रिकवरी कराने में बैंकों को काफी सारी परेशानी आई है, तो उस कंडीशन में भैया आप लोगों का यहाँ से लोन रिजेक्ट किया जा सकता है दोस्तों। लोन इंक्वायरीज, जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग भैया 1 महीने के अंदर भैया 5-6 बार अगर आप लोग लोन की इंक्वायरीज करवा लेते हैं तो आप लोगों को भैया डेफिनेटली यहाँ से जो लोन है वो रिजेक्ट होने वाला दोस्तों। तो भैया ये तो थे भैया अपने 10 पूरे कारण जिनकी वजह से आपका लोन रिजेक्ट हो रहा है या आपका लोन का अमाउंट कम मिल रहा है या लोन मिलने में आपको तकलीफ आ रही है दोस्तों। और अब हम जानेंगे भैया कुछ 5 उपाय ऐसे जो आप लोगों को भैया लोन दिलवाने में मदद कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों उनको भी देख लेते हैं यार। तो नंबर 5 उपाय है, अगर आपने भैया कहीं बैंक में कोई फाइल लगाई और बैंक में आपकी फाइल रिजेक्ट हो जाती है, आप लोगों को लग रहा है कि यहाँ से हमें लोन नहीं मिल पा रहा है, तो आप लोगों को भैया फिर अपने जो ग्रामीण बैंक होते हैं या मैं बोलूँ आपको क्षेत्रीय सहकारी बैंक होते हैं या फिर उससे नीचे होते हैं अपनी NBFC, इसी क्रम में आप लोगों को अपनी लोन की फाइल लगानी चाहिए। आपको लग रहा है कि नहीं यार मेरा जो स्टैंडर्ड है वो इतना बेटर नहीं है कि मेरे को यहाँ पर बड़े बैंक यहाँ से लोन दे देंगे, तो उस कंडीशन में फिर आप लोग भैया छोटे बैंकों की तरफ या सहकारी बैंकों की तरफ आ जाया करो, नहीं फिर आप लोग NBFC में डायरेक्ट फाइल लगा दिया करो ताकि आप लोगों की इंक्वायरीज खराब नहीं हो, आप लोगों को वहां पर लोन मिल सके दोस्तों। 4 कारण भैया। नंबर 4 आपको ये उपाय करना है कि आप लोगों को अपनी क्रेडिट रिपोर्ट को देखना है। क्रेडिट रिपोर्ट कैसे देखते हैं, हमारे चैनल के ऊपर आपको वीडियो मिल जाएंगे, तो जाके आप लोग हमारे चैनल को देख सकते हैं। क्रेडिट रिपोर्ट को देखिए और वहां पर आप लोग ये पता लगवाइए कि भैया पहले अगर आपने कोई लोन लिया है तो वहां पर एंट्रीज कोई गलत तो एंट्रीज नहीं हो रखी है, कोई आपकी लेट पेमेंट की एंट्रीज तो नहीं कर रखा है या कहीं कोई सेटलमेंट तो गलती से शो नहीं कर रहा। वो चीजें भैया बहुत मायने रखती है जो आपके हाथ में है और आप लोग उनको तत्काल वहां पर ठीक करवा सकते हैं 1 महीने के अंतर का दोस्तों। और आप लोगों को लगता है कि नहीं यार ये ठीक नहीं है, ये गलत एंट्री हो रखी है, तो आप लोगों को इससे रिगार्डिंग भी हमारे चैनल पर वीडियो मिल जाएंगे, जाकर आप लोग देखिए किस प्रकार से आप लोग ऑनलाइन डिस्प्यूट करके अपने क्रेडिट रिपोर्ट को सही करवा सकते हैं दोस्तों। नंबर 3 की बात करें भैया, अगर आपको लोन मिलने में प्रॉब्लम आ रही है तो भैया आप लोग अपने किसी दूसरे को एप्लीकेंट ऐड कर लीजिए, परिवार में किसी दूसरे भाई बंधु को या किसी रिश्तेदार को ऐड कर लीजिए को एप्लीकेंट के तौर पर, ताकि उसकी जो इनकम वगैरह उसका जो प्रोफाइल है उसका जो सिबिल है वो आप लोगों के यहाँ पर काउंट हो जाएगा। या हो सके तो भैया एक गारंटर और ऐड कर लो। गारंटर ऐड करते हैं भैया फिर आपका थोड़ा सा ट्रस्ट बढ़ जाता है और आपकी जो फाइल है भैया वो सैंक्शन हो जाती है दोस्तों। नंबर 2 की बात करूँ भैया, अगर आपको बिल्कुल ही नहीं मिल रहा, बहुत ही सब कुछ आपका खराब है, तो भैया फिर आप लोगों को अपना कोलेटरल वहाँ पर गिरवी रखना पड़ेगा। जैसे मान लो आपकी कोई FD वगैरह है, कोई आपका कोई गोल्ड है या कोई आपकी कोई प्रॉपर्टीज है, उसको भी आप लोग भैया सरेंडर करके या आप लोग उसको भी यहाँ पर रख कर फिर आप लोगों को यहाँ पर लोन लेना पड़ेगा दोस्तों। और नंबर 1 में मैं आपको बताऊं भैया, उससे पहले अगर मान लो आपकी कोई होम लोन लेने जा रहे हो, कोई कार लोन लेने जा रहे हो, तो उस कंडीशन में आप चाहते हो कि यार मेरा लोन 100% हो जाए, तो उसके लिए भैया आपको थोड़ा सा यहाँ पर डाउन पेमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने डाउन पेमेंट अगर आप लोगों ने यहाँ पर ज़्यादा किया है तो आप लोगों का जो बाकी का जो अमाउंट है भैया वो पूरा यहाँ पर फाइनेंस हो जाता दोस्तों। और नंबर 1 की बात करो भैया, जो आपके जो छोटे मोटे जो लोन चल रहे हैं ना भैया, उनको आप लोग प्लीज जमा करवा दीजिए, आप लोग उनको फोरक्लोज कर दीजिए, आप लोग उनको क्लोज कर दीजिए दोस्तों। अगर आप लोग इन छोटे मोटे लोन्स पर आप लोग जमा करवा देते हैं जो आपके कम अमाउंट के हैं, तो उससे भी भैया आप लोगों की फाइल के ऊपर एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है दोस्तों। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे लीगल कारण थे, ये कुछ लीगल उपाय थे जिनको आप लोग अपना कर आप लोग अपने लोन की पात्रता है उसको बढ़ा सकते हैं दोस्तों।